हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, आज हम उसमें अपनी प्रश्नावली 7.3 करने वाले हैं। 7.1 और 7.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए 7.3 में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक षटफली के पासा फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने एक पासा फेंका है, आपको ये बताना है कि उसके संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं। अब अगर हम संभावित परिणामों की संख्या देखें तो एक पासे पे 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है, तो उसे ही हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस इंग्लिश में इसका मतलब होता है सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। तो कितने हैं हमारे पास, कुल है हमारे पास 6। तो हम यहाँ लिख देंगे संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पर आप उसको ध्यान रखना कि हम इसको प्रतिदर्श समष्टि को एस से डिनोट करते हैं, एस लिखते हैं इसको। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अगर अब तक क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों के लिए प्रतिदर्श समष्टि एस लिखिए। तो वही आपको लिख रहा है, यहाँ पर भी एस लिख रहा है। कितने हैं, पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, एक साथ एक पासा फेंकना और एक सिक्का उछालना। आपने क्या किया है, दो चीज़ें एक साथ की है, एक पासा फेंका है और एक सिक्का उछाला है। तो जब आप पासा फेंकोगे तो उसके परिणाम आएंगे 1 2 3 4 5 6, यही आएंगे। और जब आप सिक्का उछालोगे तो उसके परिणाम आएंगे एच या टी, दो ही आ सकते हैं, चित या पट। अब आपको एस लिखना है, तो आपने इन दोनों को एक साथ किया है, तो कैसे लिखोगे। ऐसा हो सकता है कि पासे पे एक आया हो और सिक्के पे एच आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पासे पे एक हो और सिक्के पे टी हो सकता है ना। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है पासे पे 2 हो और सिक्के पे एच हो, फिर पासे पे 2 और सिक्के पे टी हो। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर इन 1 2 3 4 5 6 के साथ एच और टी को मिला के लिख दिया है। तो कुल परिणाम जो आपके पास आए हैं वो आपके पास 12 आ गए। क्लियर हो गया। जैसे 3 और एच, 3 और टी, फिर 4 और एच आ गया, 4 और टी आ गया, 5 और एच आ गया, 5 और टी आ गया, 6 और एच आ गया, 6 और टी आ गया। तो आपके पास जो संभावित परिणाम है वो आपके पास कितने आ गए, 12। क्लियर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर -5 और +5 के मध्य एक पूर्णांक का यथाचित चरण करना। मतलब -5 और +5, आपको पता है कि ये पूर्णांक होते हैं, इनके बीच का आपको एक संख्या लेनी है। पर आपको तो यहाँ पर सिर्फ एस बताना है, कोई प्रायिकता नहीं बतानी, सिर्फ एस बताना है। तो -5 और +5 में कितने, इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पर -5 और 5 भी लिया है, दोनों सिरों सहित लिख दिया है मैंने। तो कुल मिला के कितने हो गए, 11। तो मेरा यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि आ गया कितना, 11। क्लियर। नेक्स्ट है, इसी का ही थर्ड पार्ट है। कह रहे एक बक्से में 5 हरी और 7 लाल गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई। एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 हरी बॉल है और 7 लाल गेंद है। अब एक बॉल आप निकाल रहे हो, तो हरी बॉल भी आ सकती है और लाल वाली भी आ सकती है, कोई सी भी गेंद आ सकती है ना, हरी और लाल। आपको तो यहाँ एस बताना है। तो इसका मतलब मैंने हरी को जी से लिखा है और लाल गेंद को आर से लिखा है, ये मैंने यहाँ पर माना है, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया। ठीक है। अब जो एस है वो क्या होगा, या तो हरी गेंद होगी या लाल गेंद। हरी गेंद कितनी है, 5 है, तो मैंने उन्हें G1 G2 G3 G4 G5 लिख दिया। लाल गेंद कितनी है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। क्यों, क्योंकि 7 गेंद है। तो एस कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ गया। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इतनी छोटी सी प्रश्नावली थी ये। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है एक ग्रामीण मेले में 3 लोकप्रिय नाश्ते उपलब्ध हैं। मतलब एक मेला लगा,
ठीक है, वहाँ पर 3 तरीके के नाश्ते मिल रहे हैं आपको, समोसा, पकोड़ा और भाजी। वह पदार्थों में ग्रामीण व्यक्ति चाय या लस्सी का चयन कर सकता है। इनके साथ वो चाय और लस्सी ले सकता है, मतलब समोसे, पकोड़े और भाजी के साथ। आपको क्या बताना है यहाँ पर? आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नाश्ते और पेय के सभी संभव संयोजक जो एक व्यक्ति मेले में चयनित कर सकता है के प्रतिदर्श समिष्ट सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? ये बताना है कि एक व्यक्ति कैसे कैसे, मतलब समोसे, पकोड़ा, भाजी और चाय और लस्सी को किस तरीके से ले सकता है। उनके जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे भी वो मिल सकते होंगे, उसका आपको एस बताना है। ठीक है, प्रतिदर्श समिष्ट आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐसा आप कैसे बताओगे? ऐसा भी हो सकता है कि वो समोसे के साथ चाय ले ले या वो समोसों के साथ लस्सी ले ले, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो पकोड़े के साथ चाय ले ले और पकोड़े के साथ लस्सी ले ले, और ऐसा भी हो सकता है वो भाजी के साथ चाय और भाजी के साथ लस्सी ले ले। क्योंकि आपके पास 3 तरीके के नाश्ते हैं, समोसा, पकोड़ा और भाजी, ठीक है, और चाय और लस्सी है। तो समोसे के साथ चाय और लस्सी का एक कॉम्बिनेशन हो गया, पकोड़े के साथ भी हो गया चाय और लस्सी का, और भाजी के साथ भी। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आपसे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है समोसे को नाश्ते के रूप में चयनित करने की घटना को सूचीबद्ध कीजिए। अब मान लो कि नाश्ते में उन्होंने समोसा चुना, तो अब वो समोसे को चाय के साथ और लस्सी के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो समोसा चाय और समोसा लस्सी, 6 परिणाम थे जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। उनमें से समोसे के सिर्फ 2 ही परिणाम है, ये रहे, एक समोसा चाय और एक समोसा लस्सी, ये वाला, यही है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना था? सिर्फ ये बताना था कि उसके कितने हैं। तो 2/6 हो जाएगा, क्योंकि कुल परिणाम 6 है और समोसे के 2 परिणाम है, तो आपके पास 1/3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इतनी छोटी सी प्रश्नावली थी हमारी जो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी 7.4 करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।